नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के नमस्ते चौक पे। आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है जो रोहतक से चलकर आज और अभी थोड़ी देर में यहां करनाल पहुंचने वाली है। आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के साथ हरियाणा सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगे हैं। जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा था उसका क्राइटेरिया कम कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर एक यात्रा निकली है जो करनाल से होती हुई चंडीगढ़ जाएगी। आज इस यात्रा को स्वागत करने के लिए और इसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो जिला संयोजक है सरदार त्रिलोचन सिंह पहुंचे हैं। और आपको बता दें, इंद्री से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर नवजोत कश्यप भी यहाँ पहुंची है। और पंचायती राज प्रकोष्ठ कांग्रेस के जो हरियाणा के चेयरमैन है डॉक्टर सुनील पवार पहुंचे हैं। और भी काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम सीधी बात करेंगे डॉक्टर नवजोत कश्यप से, उनसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब क्या पूरा मामला है? देखिए, आज हम सब यहाँ पर ओबीसी अधिकार यात्रा उसका समर्थन देने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें आप ये कहने की कांग्रेस ही नहीं, इसमें सभी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग पार्टी से हैं। इसमें आज यहाँ पर सरदार त्रिलोचन सिंह जी, डॉक्टर सुनील पवार, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के चेयरपर्सन हरियाणा के, और करताराम कश्यप जी जिन्होंने इंद्री से लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा, साथ में हम सब और ओबीसी वर्ग के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यह यात्रा 28 नवंबर को रोहतक से रवाना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है ओबीसी वर्ग को जो आर्थिक आरक्षण दिया जाता है, आर्थिक आधार पर दिया जाता है। और इस आर्थिक आधार पर सरकार ने अभी क्या किया है कि ओबीसी वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। पहला माना जाता था कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है सिंपल एक, अभी ओबीसी वर्ग का आरक्षण ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है आर्थिक आधार पर। अब इस सरकार ने क्या किया है कि अगर किसी परिवार की सभी स्रोतों से आय 6 लाख से ऊपर हो जाती है तो उनको ओबीसी वर्ग में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसके विपरीत इन्होंने स्पेशल ओबीसी वर्ग के लिए 8 लाख की आय वालों को भी आरक्षण दिया है। इस तरह से इन्होंने ओबीसी वर्ग में ही विभाजन कर दिया है। जैसा कि इनकी नीति है रूल एंड डिवाइड एंड रूल, वो वाली नीति इन्होंने वही कर दी है। भाई भाई को आपस में लड़ाओ, इन्होंने ऐसी नीति यहाँ भी कर दी है। दूसरी बात, जो हमारी सरकार में एक वो चीज चलती थी कि 27% का आरक्षण जो है सभी जगह लिखा गया है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए, परंतु ओबीसी वर्ग को 27% का राजनीति में या पंचायती राज में किसी भी जगह नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इसके एवज में ये यात्रा निकाली जा रही है और हम सभी लोग मिलकर इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के हरियाणा के चेयरमैन सुनील पवार है, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, पूरा मामला क्या है, क्या बताना चाहेंगे? पूरा मामला अधिकार का है, पूरा मामला डिस्क्रिमिनेशन का है, पूरा मामला सजगता का है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछड़े वर्ग के अंदर भेद करने का काम कर रही है और जिस तरीके से नए कानून लेके वो पिछड़ों को नौकरियों से दूर करना चाहती है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करके जो यात्रा 28 तारीख को रोहतक से हमारे ओबीसी समाज के साथियों ने निकाली है और जो 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगी, उसका समर्थन करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए नमस्ते चौक करनाल पे आप लोगों के साथ आज रूबरू होने के लिए खड़े। आज हम उनका स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि वो हमारी शिक्षा के अधिकार के लिए निकले हैं। हम उनका स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि वो राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर पिछड़ों की गिनती मिलेगी तो मुट्ठी भर मिलेगी। और उसका हानि हमें क्या होती है कि जब भी हमारे लिए कोई कानून बनता है तो हमारे लोग उस कानून बनाने के अंदर नहीं होते और हमारे ऊपर गलत कानून थोप दिए जाते हैं। जिस तरीके से 6 लाख और 8 लाख का आर्थिक आधार पर जो आरक्षण वो ओबीसी समाज और एसबीसी के अंदर है, उसमें 2 लाख रुपए का फासला इस सरकार ने किया। अरे भाई, 50,000 रुपए में हमारा घर चलना मुश्किल होता है, तो सामान्य तौर पर 6 लाख रुपए जिन लोगों को मिलते हैं सालाना, उनको ये अमीर की श्रेणी के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो अगर आपके चैनल के मार्फत हमारे हरियाणा प्रदेश के मुखिया मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको सचेत होने की जिम्मेवारी देता हूं कि आप सचेत हो जाएं। पिछड़ा वर्ग की वोटों से आप सत्ता में आए थे,
और पहले आपने पिछड़ा वर्ग के अंदर दो फाड़ किया, पाल समाज को एससी का झुंझुना पकड़ाना चाहा, जो आपको पता था कि वो नहीं जा पाएंगे। आपने जोगी समाज, बंजारा समाज को इसमें से काटकर, बादी समाज को काटकर इसके अंदर फाड़ करना चाहा कि इनको घुमंती जाति के अंदर रखेंगे। आप स्पष्ट कीजिए, घुमंती जाति को कौन सा अलग जो अधिकार है वो आपने दिया? आपने दिया आपको मकान की ग्रांट देंगे, आपको घर बनाने के लिए ग्रांट देंगे, आपकी चौपालें पक्की होंगी, आपके गलियों में अलग राशि आएगी। लेकिन अंत में आपने क्या लिखा? अंत में आपने लिखा कि ये उपरोक्त सभी चीजें सिर्फ बीपीएल परिवारों को मिलेंगी। बड़ा हास्यास्पद है, बीपीएल तो किसी भी परिवार का है, चाहे अगड़े का है, चाहे पिछड़े का है, सबको ये अधिकार मिलते हैं। और ये यात्रा हमारे बीच में पहुंच गई है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यात्रा बीच में पहुंच चुकी है और हम आपको बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ओबीसी के मांग को लेकर क्या कहना चाहोगे? हम 28 तारीख से चले रोहतक से, 8 तारीख को पंचकुला पहुंचेंगे और 9 तारीख को मेमोरेंडम देंगे हम अपने राज्यपाल जी को, अपने ओबीसी के लिए। चेयरमैन साहब, हमारी जैन साहब, हमारी मांगे हैं, हमारा जो अब संशोधन लेकर आए हैं उसको निरस्त किया जाए और हमारी ओबीसी की 27% का आरक्षण पंच से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक हमारा आरक्षण होना चाहिए। और हमारा जो एक अभी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं 6 लाख रुपए का, उसको निरस्त किया जाए। और हमारी भारत सरकार से ये निवेदन है कि जो जनगणना कर रहे हैं उसमें ओबीसी का कॉलम हो। ये हमारी मेन मांगे हैं और हमारा बैकलॉग पूरा किया जाए। ओबीसी का मान और सम्मान मिलना चाहिए हर जगह पर। ये जो भेदभाव हुआ है, भेदभाव के बारे में क्या कहेंगे? भेदभाव है, बैकवर्ड के साथ तो हमेशा भेदभाव है। बैकवर्ड क्लास को ना कच्चे में समझते ना पजामे में, हम बीच के लोग हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हमें तो आज तक मिला ही नहीं, ना आरक्षण मिलता ना जनरल की सीटें मिलती। और भाई क्रीमी लेयर में आज जो हमारी 6 लाख रुपए की जो अधिसूचना लेकर आए हैं उसको निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सीधी बात है कि ओबीसी के लोगों का कहना है कि सरकार हमें ना तो कच्चे में रखती है ना पजामे में रखती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि आज तक ना देश में गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की गिनती हो चुकी है, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उससे ये पता चल जाएगा किन किन संसाधनों पर किन लोगों का कब्जा है, क्योंकि आज तक जो इस देश का निर्माण करता है, हाथ का काम करने वाले जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, उन्होंने देश का निर्माण किया है। लेकिन उनको असली संसाधनों से, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, वहाँ से पीछा रखा जाता है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, जो हम मांग लेके चली है, चाहे क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे जो सरकार आज आरक्षण को निरर्थक करने का प्रयास कर रही है, निजीकरण करके कभी कभी ये जो क्रीमी लेयर की बेड़ियां डालकर हमारे बच्चों को, वो सारी की सारी हमारी ये मांगे हैं। और 27% पूरा आरक्षण जो मंडल कमीशन ने हमें, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर पूरा लागू होना चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो मांगे हैं वो साफ तौर पे आपके सामने रखी जा रही है। त्रिलोचन सिंह जी से जान लेते हैं। त्रिलोचन जी क्या कहना चाहोगे? त्रिलोचन जी क्या कहना चाहोगे? एक बात बता दो। जो ओबीसी अधिकार यात्रा चल रही है उसका स्वागत करता हूं और इनके अधिकारों के साथ हम साथ खड़े हैं। इनके साथ समर्थन देने के लिए पहुंचे आप। हम समर्थन भी देंगे और इनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। करनाल के सभी हम इनकी लड़ाई भी लड़ेंगे और इनका समर्थन भी देते हैं। दोस्तों, ये समर्थन की बात हो चुकी है, समर्थन देंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं, हम आपको बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो ये पद यात्रा चल रही है उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। आप बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जिंदाबाद। क्या जी, क्या बताएंगे आप? केडी जी क्या कहना चाहोगे इस पूरी यात्रा के बारे में? अभी बता ये हमारी ओबीसी अधिकार पद यात्रा। किसको दोगे आप मांग पत्र? थोड़ी मांग पत्र देंगे हमें अभी इसको त्रिलोचन सिंह जी को, हमारे कांग्रेस के नेता ये हमारे बीच में आए हैं हमें समर्थन देने के लिए। इनको हम अपना मांग पत्र देंगे कि ओबीसी की क्या क्या मांग है। और डॉक्टर में सुनील कुमार, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नवजोत कश्यप और त्रिलोचन सिंह को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि आखिरकार क्या क्या मांगे हैं, वो मांग पत्र के माध्यम से पता लगेंगे। आप देख सकते हैं ये यात्रा
जो निकाली गई है, ओबीसी मांगे अपना हक। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ओबीसी वालों का ये प्रदर्शन ही कहेंगे पूरी स्टेट में जो निकाला जा रहा है। आपको बता दें हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये आप देख सकते हैं ये मांग पत्र यहाँ पर देने की तैयारी की जा रही है। सभी साथी कृपया ध्यान दें। आज करण नगरी करनाल में ओबीसी यात्रा जो रोहतक से चलकर पहुंची है और यहाँ पर ओबीसी के सभी साथियों ने, कृपया एक मिनट प्लीज, ओबीसी के सभी साथियों ने जो इतना जोरदार स्वागत किया है, हम सभी जो यात्रा में सम्मिलित साथी हैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ओबीसी की यात्रा चली है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी सहयोग नहीं है, क्योंकि ये गैर राजनीतिक हमारा संगठन है ओबीसी का, उसकी ये यात्रा है। लेकिन हमने एक बात कही थी कि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, कोई विधायक, कोई मंत्री हमारी मांगों को सुन करके अगर उसका समर्थन करना चाहे तो हम वो कभी भी कहीं भी रास्ते में हमारा समर्थन कर सकता है। तो हमारी इन मांगों के बारे में जब हमारे इंद्री से प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी की नवजोत कश्यप जी को पता चला तो उन्होंने हमारे को फोन करके कहा कि हम आपकी यात्रा का समर्थन करना चाहते हैं और आपका सहयोग करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जब भाई त्रिलोचन सिंह जी जो करनाल से चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, इन्होंने भी फोन करके कहा कि करनाल में आप पहुंच रहे हैं, करण नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आपको हर तरह से तहे दिल से सहयोग करेंगे। तो हमने जो मांग पत्र हम 9 तारीख को ज्ञापन हम महामहिम राज्यपाल जी को भेंट करेंगे, उनको सौंपेंगे कि ओबीसी की हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करा जाए। हम कांग्रेस पार्टी के जो ये वरिष्ठ नेता हमारे बीच में आए हैं इनको भी हम मांग पत्र सौंपते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्लेटफार्म पर भी ये हमारे ओबीसी की मांगों को रखें। तो ये मांग पत्र मेरा निवेदन भाई कुलदीप केडी से, भाई त्रिलोचन से, जोगीराम जी, हमारे सुरेश जोगी जी से और हमारे तेलूराम जी से, किशन जी से, डॉक्टर सुनील कुमार जी, ये ज्ञापन नवजोत कश्यप जी को, त्रिलोचन जी इधर आ जी प्लीज, त्रिलोचन जी को ये सौंपेंगे और ये हम मांग करेंगे कि अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस में जो भी सहयोग कर सकते सहयोग करें। भाई आई प्लीज। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और डॉक्टर नवजोत कश्यप को जो इंद्री से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और ये बिल्कुल आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखाने में चाहेंगे, इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते चले जाए। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ जो है अधिकार यात्रा रोहतक से चली और आज 2 दिसंबर को नमस्ते चौक करनाल में पहुंची है। मैं दिल की गहराइयों से इस यात्रा के यात्रियों का धन्यवाद भी करता हूँ और यहाँ पर उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ कि एक मर्द के अधिकार के लिए जब लोग निकलते हैं तो बड़े गंभीर होते हैं, उनके दिमाग में, उनके ज़हन के अंदर बड़े सपने होते हैं। तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारों को लेकर आप लोग निकले हो वो पिछड़ा वर्ग को मिलने ही चाहिए। आज हमारे बीच में लगातार राजीव सेन जी जो पानीपत से इस यात्रा के अंदर शामिल हुए और भाई अमरजीत धीमान जी जो हमारे करनाल पिछड़ा वर्ग के आन बान शान भी है, वो लगातार घरौंडा से इस यात्रा के अंदर चल रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई त्रिलोचन सिंह जी और इंद्री से जो कांग्रेस प्रत्याशी रही डॉक्टर नवजोत कश्यप जी कि वो आज ओबीसी अधिकार यात्रा में मांग पत्र लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आज ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस तरह से ओबीसी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। राम जी कश्यप जी का जिन्होंने इंद्री से चुनाव लड़ा था, राजेंद्र पाल जी का जो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता भी है, मैं करताराम कश्यप जी को भी इनवाइट करूंगा, वो भी ऊपर है। मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी अगर पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए आता है तो निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग को समर्थन स्वीकार करना चाहिए। और उसी के तहत आज मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इस ओबीसी अधिकार यात्रा की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग का एक अंश हूँ और मुझे भी बोलना पड़ेगा कि हमारे देश के संविधान के अंदर जो समता का जिक्र किया गया है
उस समता से 1947 से लेके आज तक हम लोग अछूते रहे। राजनीतिक आरक्षण की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयत्नों से ऐसे समाज को तो मिली, लेकिन उनके प्रयत्नों के बावजूद पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकार आज तक नहीं मिल पाया। जब पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रदेश की बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर एक मुट्ठी भर हमारे पिछड़े वर्ग के नेता मौजूद होते हैं और सरकारें जो भी गलत तरीके से कानून बनाती है हम उनका विरोध नहीं कर पाते। तो आज सीधे तौर पर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि 10% आरक्षण अगर क्लास ए और क्लास 2 की नौकरियों के अंदर देने की शुरुआत की थी तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने देने की शुरुआत की। लेकिन निश्चित तौर पर यह आरक्षण नाकाफी आरक्षण है। अगर हमें अपने अधिकारों की आवाज उठानी है, अगर अपने कानूनों के अंदर हमें हस्तक्षेप करना है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक आरक्षण के बिना संभव नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बात न रखते हुए तमाम इस ओबीसी अधिकार यात्रा के यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आदरणीय अमरजीत दीवान जी से पहले त्रिलोचन जी लास्ट में बोला, मैं करताराम कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखिए। आदरणीय करताराम, मैं जो हमारे ओबीसी समाज के नेता हमारे काफी जुझारू लोग 28 तारीख से जो रोहतक से चले हैं अपने हाथों की मांग उठाते हुए, ये ठीक है कि 70 साल से आज तक हमें किसी पार्टी ने ना ही कोई। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जो यात्रा यहाँ पहुंची है और उनका भरपूर स्वागत किया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेके? इस यात्रा को लेके मैं पहले पत्रकार महोदय जी का नमस्कार, मेरे मीडिया साथियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमें समर्थन मिल रहा है ओबीसी समाज को, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और जो मान सम्मान हमारा जो 36 बिरादरी के लोग कर रहे हैं। हम 28 तारीख को रोहतक अम्बेडकर चौक से चले थे और आज करनाल में, गोहाना, पानीपत और करनाल में जो मान सम्मान मिला है, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा जो ओबीसी का जो हमारा जो हक है वो इस खट्टर सरकार ने हमारा जो पूरे देश में 8 लाख है वो 6 लाख की मिले हरियाणा के अंदर लागू किया है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, इसको रद्द करें और हमारे हक को लेके रहेंगे। दूसरा, हमारा जातीय जनगणना होनी चाहिए ओबीसी में, वो एससी और एसटी की तर्ज पर ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। जैसे एससी और एसटी का जो कॉलम है उसी की तर्ज पर हमारा ओबीसी का कॉलम होना चाहिए और हम अपना हक लेके रहेंगे। 27% वीपी सिंह ने हमारा राजनीति में जो हक जो लागू किया था 27% राजनीति में, वो हम अपना अगर जो 9 तारीख को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर जो हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो हम रोड पे उतर जाएंगे। बाकी भाई कुलदीप केडी जी अपने विचार रखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ केडी जी, उनसे जान लेते हैं केडी जी भेदभाव क्यों किया गया? ये तो ये सरकार ही बताएगी सर भेदभाव क्यों दिया। हमारा ओबीसी का तो हमेशा दमन ही होता आया है, मगर अब ओबीसी चुप नहीं बैठेगा और अपने हक लेगा। अगर जो हमारी सरकार हक नहीं देगी तो अगर हमारे हक नहीं देती तो आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज इस सरकार को बड़ा सबक सिखाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सरकार ने यदि इस वर्ग की बात को नहीं माना तो एक नया और बड़ा आंदोलन यहाँ पर छिड़ सकता है। आपको एक बार पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आइए आपको यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओबीसी मांग, आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रदर्शन जो किया जा रहा है और ये यात्रा चंडीगढ़ राज्यपाल के पास पहुंचेगी। और ये हम आपको यहाँ की जो ये लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आपको बता दें, रोहतक से चलकर ये यात्रा यहाँ पहुंची है और काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।